हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर करें और अपना जॉब सिक्योर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो के बारे में शुरू करती हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे बुक्स के बारे में आपसे डिस्कशन किया था एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से मेंस एग्ज़ाम के बारे में पूछा है। तो चलिए आज मैं मेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बात करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेंस एग्जाम्स क्या है ना, अभी दो लोगों का मेंस एग्जाम्स होना बचा हुआ है। एक तो जो जिनका वैकेंसी 2019 में आया था, तो कोरोना की वजह से उनका मेंस एग्जाम पोस्टपोन ही होता जा रहा है। तो वो कभी भी हो सकता है एंड नाउ आप देख ही रहे हैं कि हर चीज़ रेगुलर फॉर्म में आना शुरू हो गया है। एंड सेकेंड जो मेंस एग्ज़ाम है वो तो पहले आपको पीटी क्लियर करने के बाद जो मेंस एग्ज़ाम देना है उनके लिए, तो दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल है। एंड बुक्स के बारे में से जानने से पहले आपसे मैं उसका सिलेबस और जो उसका पैटर्न है, किस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर्स आते हैं, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि पीटी क्वालिफाई करने के बाद जो हम मेंस एग्जाम्स देते हैं, जैसे कि इस बार अराउंड 50,000 स्टूडेंट्स मेंस का एक पेपर दे रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे दो पेपर होते हैं, एक हिंदी का पेपर होता है एंड जो दूसरा होता है उसमें हमारा जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स सब कुछ इंक्लूडेड होता है। जो पहले हिंदी की बात करते हैं, जो हमारा हिंदी का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मीन्स आपके मेरिट में हिंदी पेपर का मार्क्स ऐड नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन उसको उतना ही एसेंशियल या आप नेसेसरी मान सकते हैं जितना कि जीके जीएस का पेपर है। क्यों? क्योंकि जब तक आप हिंदी का पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं, आपका जो दूसरा पेपर है जीके जीएस का, जिसके बेसिस पे आपका मेरिट बनना है, वो चेक ही नहीं होता है। यानी कि हिंदी क्वालिफाई करना भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हिंदी क्वालिफाइंग क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, जिसमें से आपको मिनिमम 30 तो स्कोर करने ही करने हैं, नेगेटिव मार्किंग हटा के। ठीक है, ये नहीं कि आपने 30 कर लिया और उससे ज्यादा नेगेटिव हो गया तो और लेस हो गया, आप ऐसा नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग हटा के आपको 30 यानी कि 60 मार्क्स तो स्कोर करने ही करने हैं किसी भी हालत में। अब जो हमारा दूसरा पेपर है वो भी उसी तरीके से है, उसमें भी हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड वो 200 मार्क्स के होते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आर.एस. अग्रवाल की बुक है, जो हिंदी के लिए ही आती है। बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद उस बुक से ही तैयारी करी थी और उसमें हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप चाहे तो उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब टॉपिक्स आप क्या कवर करेंगे, जैसे कि संधि विच्छेद, ये तो हर हिंदी के एग्जाम में चाहे जैसा भी हो आता ही आता है। ठीक है, संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब जो व्याकरण एरिया है वो तो आपको पूरा ही कवर करना है। इस तरीके के जो भी है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, ये सारा आप उस आर.एस. अग्रवाल की बुक से पढ़ लेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही वो आता है, तो इससे आपका हिंदी कवर हो जाएगा। दूसरी चीज, इनसे हटके जो हिंदी में आता है वो क्या है, आपको दोहे दे देंगे कि ये दोहे किनका लिखा हुआ है, या आपको किसी बुक का नाम दे देगा, इनके ऑथर कौन है। ठीक है, तो वो सब आपको पता होने चाहिए, वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाता है। बाकी व्याकरण आपको आर.एस. अग्रवाल से पूरा कवर हो जाएगा। और दोहे और ये सब के लिए आप अलग से कुछ भी सर्च करके बुक्स के नाम या कुछ दोहे वगैरह आप कर लें तो इतना बहुत इजीली हो जाता है और आप क्वालिफाई आराम से हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है हिंदी, बस आप आर.एस. अग्रवाल कर ले, बहुत आराम से आपका हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर के बारे में। नेक्स्ट पेपर में क्या है, जो मैंने पीटी एग्जाम के लिए आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख ले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सिलेबस है पीटी एग्जाम्स के लिए। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी सिलेबस है, बस इसमें इंक्लूड क्या होता है, हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग इसमें इंक्लूड हो जाता है और करंट के जो क्वेश्चंस है वो इसमें से डिडक्ट हो जाते हैं। मतलब मेंस में करंट के क्वेश्चंस नहीं आते, अगर आते भी हैं तो ना के बराबर, आप हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हो भी सकते हैं
और नहीं भी हो सकते हैं। इसके जगह पे यहाँ पे हमारे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने आते हैं और कहाँ से आते हैं और उसके लिए क्या प्रेफर करें। तो देखिए, मैथ्स के लिए तो आप RS अग्रवाल की बुक कवर कर सकते हैं। उसमें ज्यादातर जो आपका पोर्शन होता है वो अर्थमेटिक से होता है। अर्थमेटिक में आप जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी मतलब आपका अर्थमेटिक का टॉपिक्स है आप सब लोग जानते होंगे, तो उन सब को तो आपको अच्छे से करना ही करना है। प्लस जो हमारा एडवांस मैथ्स होता है उसमें आप ट्रिगोनोमेट्री, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री, ये 3 चीज आप कर ले, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आपको मैथ्स से मिल जाएंगे। उसी तरीके से 8-10 क्वेश्चन रीजनिंग के भी रहेंगे। दोनों को इंक्लूड करके आपको ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आप किसी भी रीजनिंग के बुक से कर सकते हैं, इसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। रीजनिंग के क्वेश्चंस हर जगह एक ही जैसे होते हैं, एक ही पैटर्न के होते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो अरिहंत का एक रीजनिंग का बुक ले लीजिए, उससे कर लीजिए। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हमेशा सिमिलर ही होते हैं, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा पूछेंगे तो मैं बता सकती हूँ कि क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है, बट रीजनिंग सब जगह सेम ही। आप अरिहंत का एक बुक ले लीजिए, उससे आप रीजनिंग कर सकते हैं। GK GS के लिए वही आप लूसेंट कीजिए, स्पीडी कीजिए, घटना चक्र कीजिए। और याद रखिए कि सिर्फ याद करने से नहीं होगा, आपको सेट प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सेट प्रैक्टिस में ज्यादातर इंपॉर्टेंस आप दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जैसे मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो सब। अब ये सब अगर आप कर लेते हैं बहुत अच्छे से, एक बिहार स्पेशल की क्राउन पब्लिकेशन की भी बुक आती है, अगर आप वो भी कर लेते हैं, ये सारा बुक्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको मेंस में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड याद रखिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, इसको तो बिल्कुल भी अपने हाथ से मत जाने दीजिए। बस आपको उनमें से एक होना है, ये याद रखिए। बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर आपका स्वागत कर रही है। आप सब लोग वहां आइए, अपने तन मन धन से तैयारी में लगे रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। एंड आगे आपको क्या जानना है, हालांकि मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि मैम आप इस टॉपिक पे बताइए, उस टॉपिक पे बताइए, तो मैं धीरे धीरे सारे वीडियोस अपलोड्स कर दूंगी। लेकिन फिर भी आपको और क्या जानना है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो वीडियोस बना दूंगी। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय।